Today my topic is vehicle emissions and emission standards. Fine. Before entering into the topic, first of all, we should know about the combustion. ये टॉपिक जाने के पहले हम लोग को कंबशन इंजन में कंबशन प्रोसेस कैसा चलता है और कंबशन का प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन क्या चलता है ये थोड़ा मालूम होना चाहिए। पहले कंबशन कैसा चलेगा कैसा चलता है वो देखेंगे, बाद में एमिशन का ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। First of all, we should know about the combustion in IC engines, and after knowing about the combustion, then we will move into vehicle emissions. Okay. So first of all automotive vehicles using IC engine to develop power. सभी ऑटोमोबाइल गाड़ी में इंटरनल कंबशन इंजन पावर डेवलप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और वो आईसी इंजन हर 4 स्ट्रोक में एक टाइम पावर प्रोड्यूस करेगा, ये तो आपका मालूम होगा। आईसी इंजन डेवलप्स पावर वंस इन एवरी 4 स्ट्रोक्स। ओके, फाइन। हाउ इंजन develops power? What we do actually during the first stroke called suction stroke, we allow the air and the fuel mixer in the case of petrol engine, or only air in the case of diesel engine, goes inside the engine. So petrol engine में air fuel mixer साथ में engine के अंदर जाना, diesel engine में सिर्फ हवा जाएगा, ये suction stroke में होगा। सक्शन स्ट्रोक होने का बाद में कंप्रेशन स्ट्रोक में वो एयर फ्यूल मिक्सर नहीं तो हवा को पूरा कंप्रेस करना। ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक द एयर फ्यूल मिक्सर और एयर गेट्स कंप्रेस्ड। एट द एंड व्हाट हैपेंस, we are in the case of petrol engine we use spark plug to ignite, but in the case of diesel engine automatically the diesel has to be injected and the firing done automatically. पेट्रोल इंजन में एक स्पार्क प्लग चाहिए इग्नाइट करने के लिए, डीजल इंजन में डीजल इंजेक्ट करना ऑटोमेटिक कंबशन चालू हो जाएगा। ये कंबशन चलने के लिए हम लोग को 3 चीज चाहिए। वी नीड 3 फॉर दिस कंबशन। नंबर 1 fuel, number 2 oxygen, and number 3 fire. All the 3 has to be done properly, then only you can get complete combustion. combustion होने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। एक तो फ्यूल है, दूसरा ऑक्सीजन हमको चाहिए, तीसरा फायर चाहिए। फ्यूल मीन्स पेट्रोल और डीजल हम टैंक में फिल करके उसको इंजन तक लेके जाना, उधर इंजेक्ट करना। ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हवा को एडमिट करेंगे, हवा में कितना भी ऑक्सीजन वही उसको हम यूटिलाइज करना, और प्रॉपर टाइम में इग्निशन भी देना इंपॉर्टेंट है। सो ये तीनों प्रॉपर चलने के समय में आपको क्लियर कंबशन मिलेगा। If all the 3 happens properly or with correct timing, so you will get a proper combustion. Okay, so this is very basic things about the combustion. ये combustion का बहुत basic thing है। और combustion में हम लोग 3 चीज यूज करते हैं। We are using 3 things in the combustion. Number 1, fuel. Fuel means it is petrol or diesel mainly.
Normally it contains hydrogen and carbon called hydrocarbons. फ्यूल में हाइड्रोजन और कार्बन है, उसको हाइड्रोकार्बन करके हम बोलते हैं. सेकंड, we use air, means air contains oxygen. so second, हवा में ऑक्सीजन है, वो उसको भी हम यूज करना. तीसरा, फायर प्रॉपर टाइमिंग में देना. ये तीनों चलने के समय में कंबशन होगा. वो कंबशन का समय में केमिकल रिएक्शन चलेगा. ड्यूरिंग कंबशन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, and because of the chemical reaction we are getting byproducts, and these byproducts are called as emissions. कंबशन चलने के समय में इंजन का अंदर, सिलेंडर का अंदर केमिकल रिएक्शन चलेगा. वो केमिकल रिएक्शन का वजह से बाई प्रोडक्ट मिलेगा. वो बाई प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एमिशंस. क्लियर है? पहले एमिशंस, व्हीकल का एमिशन क्या है करके आपको मालूम होना चाहिए. इंजन में कंबशन चलने के समय में केमिकल रिएक्शन होगा. वो केमिकल रिएक्शन का वजह से हमको बाई प्रोडक्ट मिलेगा. वो बाई प्रोडक्ट को हम एमिशन करके बोलते हैं. ड्यूरिंग कंबशन chemical reaction takes place and produces byproducts as results, and we call it as emissions. This is emissions. इसको vehicle emission करके बोलना है. This is vehicle emission. Fine. Clear? At the end of this session we will have a doubt. We will have a doubt session. Don't worry, whatever your doubt we will clear. ये होने के बाद में हम doubt section भी रखेंगे. वो समय में आपको clear करता हूँ. Please note down your doubts. Fine. Next, combustion, proper combustion चलने के समय में बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा. ये स्लाइड में आपको दिखता है 4. प्लीज नोट डाउन दिस. बहुत परफेक्ट कंबशन मिलने के समय में यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड CO2, water vapor, nitrogen, and some inert gases. Suppose the combustion is very perfect, the complete combustion means the byproduct, it creates the 4 byproducts called carbon dioxide, CO2, water vapor, water in vaporized form, third nitrogen, fourth inert gases. All these 4 are called non-pollutant emissions. Complete combustion चलने के समय में आपको ये 4 बाई प्रोडक्ट मिलता तो ये भी emissions है, but ये emission non-pollutant emission करके बोलना. This is non-pollutant. This is not affect anything. All the 4 will not affect anything. चारों किसको भी अफेक्ट नहीं करेगा. क्लियर है? फर्स्ट मैं आपको एमिशन क्या करके बताया. फर्स्ट आई टोल्ड व्हाट इज एमिशन. सेकंड, द कंप्लीट कंबशन creates the byproducts. What are all the byproducts? I given clearly, right? So these are all called non-pollutant emissions. Fine. लेकिन but improper air fuel ratio proper नहीं और proper combustion नहीं चलता तो, and incomplete combustion, so that time pollutant emissions will come. Actually emission में 2 चीज हम सोचना. एक तो non pollutant emissions, दूसरा pollutant emissions. One is called non pollutant emissions, which we will get if the combustion is very perfect. Second, pollutant emissions, this is mainly because of improper air fuel ratio and incomplete combustion. This is pollutant emissions. We don't bother about non-pollutant emissions. We bother about pollutant emissions only. हमको non-pollutant emissions का ऊपर कुछ सोचने का जरूरत नहीं, because वो non-pollutant है. लेकिन
हमको पोल्यूटेंट एमिशंस का ऊपर ही हम सोचना, वही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। फाइन, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये पोल्यूटेंट नॉन पोल्यूटेंट एमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। 100% नॉन पोल्यूटेंट एमिशन आज तक गाड़ी में मिलने का बहुत बहुत मुश्किल है। परसेंटेज बहुत कम होगा, लेकिन पोल्यूटेंट एमिशन भी मिलता है। फाइन, so we are bother about pollutant emissions. No vehicle produces 100% non pollutant emissions. फाइन, अच्छा, पोल्यूटेंट एमिशन आने के वजह से क्या प्रॉब्लम होगा? व्हाट आर ऑल द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट एमिशंस? द मेन प्रॉब्लम इज एयर पोल्यूशन। ये एमिशन पोल्यूटेंट आ जाएगा ना, पोल्यूटेंट एमिशन आने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? एयर पोल्यूशन होने का चांस है। आपको सबको मालूम है, हम हमारा ब्रीथ को वी नीड क्लीन एयर, तभी आपको ब्रीथ प्रॉपर होगा। हमारा लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड क्लीन एयर टू फॉर सर्वाइवल। बट these pollutant emissions पोल्यूट एयर, लेकिन ये पोल्यूट एमिशंस है ना, ये हवा को पोल्यूट कर देगा। सो ये एमिशन को रिड्यूस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू रिड्यूस दी ऑटोमोटिव पोल्यूटेंट एमिशंस। किस लिए चाहिए? व्हाट फॉर वी रिक्वायर रिडक्शन इन पोल्यूटेंट एमिशंस? नंबर 1, क्लीनर एयर टू ब्रीथ। हवा क्लीन हवा ब्रीथ करने के लिए हमको होना चाहिए। इसके लिए हवा क्लीन रहने के लिए ये पोल्यूशन को पोल्यूटेंट एमिशन को कम करना और हेल्थ हजार्ड्स को कम करना। पर्टिकुलरली आपको क्लीन एयर नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस आएगा, लंग का इश्यूज आएगा, ब्रीथ का इश्यूज आएगा, हेल्थ हजार्ड्स का चांसेस ज्यादा है। वी may face health hazards if the air is polluted, particularly respiratory diseases. Yes, lung may affect, so we require clean air. So clean air maintain करने के लिए हमको नॉन पोल्यूटेंट होना, एमिशन होना इम्पोर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट, बीइंग ए टेक्नीशियन यू शुड अंडरस्टैंड। आप लोग ये कोर्स होने के बाद में ऑटोमोटिव डीलर के पास काम करने के लिए जाएंगे एज ए मैकेनिक और एज ए टेक्नीशियन। सो यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ व्हीकल पोल्यूटेंट्स। गाड़ी में कितना टाइप का पोल्यूटेंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। अलाउबल स्टैंडर्ड्स फॉर दिस पोल्यूशंस। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स दिया है। गवर्नमेंट हैज गिवन नॉर्म्स, so allowable norms we should know for these pollutants. And third, ये पोल्यूटेंट एमिशन को नॉन पोल्यूटेंट एमिशन करने के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज करते हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। राइट, ऑल द थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग ए टेक्नीशियन। सो आपको टेक्नीशियन होने के समय में ये तीनों आपका मालूम होगा, तभी ये पोल्यूटेंट नॉन पोल्यूटेंट करना का आवश्यक क्या है और क्या क्या डिवाइसेस ये पोल्यूटेंट को नॉन पोल्यूटेंट करने के लिए कंपनीज दिया है। उसमें प्रॉब्लम कुछ तो आ गया तो उसको कैसा रेक्टिफाई करना ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जाने के पहले हम पहले पोल्यूटेंट्स क्या है और नॉर्म्स क्या है वो आज का क्लास में हम लोग देखने वाला है। फाइन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम को वर्ल्ड कब सोचा? यूएस इज द फर्स्ट टू रेगुलेट these vehicle emissions since 1960s। 1960 में ये व्हीकल एमिशंस को यूएस लेके आया है और एयर पोल्यूशन करके हम देखा, ये एयर पोल्यूशन को हमारा पोल्यूटेंट एमिशंस कारण है करके देखा।
Air pollution, just in previous slides we came to know about air pollution. And vehicle pollutant emissions make the air pollutant, that also we saw. How? Let us see how air gets polluted. हवा कैसा पोल्यूट होता है, उसको एक एक कारण है फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक एयर पोल्यूशन का मेन रीजन फोटोकेमिकल स्मोक. ये स्मोक ये वर्ड किधर से मिला? दिस वर्ड इज फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, दोनों मिलके स्मोक ऐसा आ गया. सो एयर पोल्यूशन का इंपॉर्टेंट रीजन फोटोकेमिकल स्मोक है. इसका कलर लाइट ब्राउन हैज मींस फॉग, जस्ट लाइक फॉग, लाइट ब्राउन हैज. हवा में ये थोड़ा लाइट ब्राउन कलर में दिखता है. सो एयर पोल्यूशन का कारण फोटोकेमिकल स्मोक है, राइट. ये फोटोकेमिकल स्मोक कैसा फॉर्म होता है? हाउ द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्स? द फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड बाय the reaction of sunlight with Hc and NOx in the atmosphere. ये photochemical smoke कैसा फॉर्म होगा? ये हाइड्रोकार्बन Hc and नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, NO suffix X सिंबल है. ये Hc and NOx दोनों सनलाइट का साथ रिएक्शन करने के वजह से photochemical smoke form हो जाएगा. Fine. How photochemical smoke forms? The photochemical smoke forms by the reaction of sunlight. Sunlight का साथ reaction होगा. The reaction of sunlight with Hc means hydrocarbon, NOx means nitrogen oxide. These two react with the sunlight and this forms photochemical smoke. Clear है? This smoke is dangerous to air, means this is the main pollutant of air. Okay, fine. Even though little bit away from our topic, but this also very much necessary to understand. Air pollution में क्या चलता है? Already I told air polluted by photochemical smoke. Okay, photochemical smoke कैसा air को affect करेगा? You know very well, in our atmosphere, ozone layer protects ultraviolet rays which is given off by the sun, right? हमारा अर्थ को सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करने का काम ओजोन लेयर करेगा. ओजोन मीन्स इट कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3. ओजोन लेयर 3 ऑक्सीजन एटम होगा. इट कंटेन्स 3 ऑक्सीजन एटम्स, O3. इट अकर्स नेचुरली इन द अपर एटमॉस्फेयर. नेचर में ये है, ओजोन लेयर नेचर में है. ये ओजोन लेयर सन से आने वाला, सूरज से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेस विच इज वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ, विच इज हार्मफुल टू आवर स्किन, अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करता है. ये ओजोन लेयर इसको प्रिवेंट करता है. फाइन. नेक्स्ट, अर्थ में कितना भी हॉट एयर है ना, दैट हॉट एयर यूजुअली राइजेस. अर्थ के ऊपर हॉट एयर यूजुअली क्या होगा? अर्थ से राइज होगा. बिकॉज ऑफ हॉट इट्स डेंसिटी रिड्यूसेस, इट राइजेस. और हायर एल्टीट्यूड में कूलर एयर का वजह से कूल हो जाएगा. सो अर्थ में हॉट एयर स्लोली इट गोस अप, और उधर कूल एयर का वजह से उधर कूल हो जाएगा. ओके, हॉट एयर नियर द ग्राउंड यूजुअली राइजेस एंड इट इज कूल्ड बाय कूलर एयर एट हायर एल्टीट्यूड, नॉट अर्थ हायर एल्टीट्यूड. फाइन. ओके. एंड दिस एक्शन यूजुअली क्लियर्स स्मोक फ्रॉम द एयर. ये हवा ऊपर जाने के समय में स्मोक को भी लेके ऊपर जाएगा. ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने से में स्मोक को भी लेकर चले जाएगा. दिस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है.
सो कितना भी इधर फोटोकेमिकल स्मोक होगा वो थोड़ा ऊपर चले जाएगा। और ये वार्म, बट सम मेट्रोपॉलिटन एरिया और वैली, वो फिगर में आपको दिया है, वो जगह में थोड़ा इन्वर्शन लेयर होगा। दिस आर ऑल नेचर। वो इन्वर्शन लेयर क्या करेगा, ये हॉट एयर को ऊपर जाने वाला हॉट एयर को अलो नहीं करेगा, इट सेंड्स बैक टू अर्थ। The inversion layer, which is very nearer to the metropolitan area or valley, so what it does, it is not allowing the hot air to go up, and again it returns back to earth. So that time what happened, the photochemical smoke also can't go up. These smoke aggravate lung conditions such as asthma. ये ऐसा इधर अर्थ में है वो फोटोकेमिकल स्मोक को हम ब्रीथ करने के, हवा का साथ ब्रीथ करने के समय में वो क्या करेगा, लंग को अग्रेवेट करेगा, मींस डिजीज आएगा, आस्थमा जैसा डिजीज आने का चांसेस है। ओके। और इन जनरल एयर पोल्यूशन, द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, ऑटोमोटिव मींस व्हीकल्स एयर पोल्यूशन का कारण है। इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, that is the main reason for air pollution. Even homes, whatever we are burning, that is also the sources of air pollution. Oil exploration industries, even airplanes, these are all the sources of air pollution. This is very general. In general, air pollution, not only automotive, these are all the reasons for air pollution in general. But today we are going to see about only automotive, only vehicles, right? Okay. Sources of emission on a vehicle. Earlier slide what we saw, that is common sources of air pollution. But now sources of emission on a vehicle, गाड़ी में क्या क्या polluted emissions है, क्या क्या non polluted emissions है, वो हम अभी देखने वाला है। The main polluted emissions, याद रखो, please keep it in mind, the main polluted emissions are 4. 4 polluted emissions है, ये polluted emissions 4 है। 4 polluted emissions are there. Number 1, unburned hydrocarbon, unburned HC. Number 1, unburned hydrocarbon means unburned HC. Okay, this is the first unburned hydrocarbon. Second, carbon monoxide, CO. Second, carbon monoxide, CO. Third, nitrogen oxide, NOx. In short form, we call it as NOx, NO suffix X. Fourth one, particulate matter. This is main concern with diesel vehicles only, not petrol vehicles. Particulate matter. Okay. So these are all the main pollutants: unburned HC, CO, NOx, particulate matter, PM. We can call it as PM. Fine. Out of these 4, all the 4 common in all diesel vehicles, but other than particulate matter, 3 are common in petrol vehicles. Fine. Even we should know the non-pollutant emissions also. 2 non-pollutant emissions, one is carbon dioxide, another one is oxygen. These 2 are non-pollutant emissions. We should not bother about non-pollutant emissions. We bother about only polluted emissions, which is 4: HC, unburned HC, CO, carbon monoxide, NOx, nitrogen oxide, particulate matter. Okay, these 4. Fine. This is main polluted emissions and sources of emission on a vehicle. ये चारों गाड़ी में किधर से आता है, किधर से आएगा? The 3 sources of emission on a vehicle, गाड़ी में ये तीनों किधर से आएगा? एक तो exhaust emissions from the tailpipe, याद रखना, tailpipe silencer का बाद में tailpipe से बाहर आने वाला emission है ना, उसको बोलना है कि exhaust emissions है. The emissions which is coming out from the tailpipe is called exhaust emissions. Number 1, the first
emission sources of emission in a vehicle is the exhaust emission which is coming out from tailpipe. Fine. Number 2, evaporative emissions from the fuel tank. Fuel tank से आने वाला evaporative emissions. This is number 2, evaporative emissions. Number 3, crankcase emissions. Engine का crankcase से आने वाला emissions. So in a automotive vehicle, the sources of emission are exhaust emissions, evaporative emissions, and crankcase emissions. So all the three are the basic sources of emissions in a vehicle. Clear? Okay, fine. Next, the sources of emission in a vehicle. This figure clearly shows how the emissions are coming out. Look, the tailpipe, the left corner top, what I showed, the tailpipe, through the tailpipe, the emissions are coming. For example, the total emissions say 100%. From the exhaust, the emissions are almost 60%. Okay, out of 100%, exhaust emissions are 60%. Mainly, both CO, HC, and NOx will come through the exhaust emissions. CO, HC, NOx, all the three will coming out through the exhaust emissions. Fine. Number 2, evaporative emissions means from fuel tank. It means refueling loss. It is just 20%. And crankcase emission, evaporative emissions from crankcase. Evaporative emissions means it is only HC. From fuel tank it is 20%. From crankcase it is 20%. This is only HC. But in some older vehicle where carburetor is used, there even from the carburetor also the HC will come out. So we have to consider if the vehicle has carburetor. But nowadays almost all the vehicle converted into MPFI vehicles. So don't bother about older vehicles. Means evaporative emissions from exhaust 60%. Emissions from exhaust 60%. Evaporative emissions from fuel tank 20%. Evaporative emissions from crankcase 20%. Okay. Fine. This tabular column clearly shows how much percentage of each pollutant coming out from exhaust, coming out from blow by and evaporator. See, CO and NOx, these two are 100% from exhaust gas. Please keep it in mind. CO, carbon monoxide, NOx, nitrogen oxide, these two are 100% coming out from exhaust gas. ये दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और नॉक्स, ये दोनों 100% एग्जॉस्ट गैस से आने वाला पोल्यूटेंट है. Remaining, even HC 55%, HC considering, if you are considering HC 55% from exhaust gas, remaining 25% from blow by and 25% from evaporated fuel. So 25 or 20 we can make. So 25 blow by and 20 evaporated fuel, HC. So HC will come out from all the three, but CO and NOx will coming out from exhaust gases only. This is the point, you should keep it in mind. Okay, fine. See, this graph shows the percentage of CO in comparison with air fuel ratio, the percentage of HC in comparison with air fuel ratio, the percentage of NOx in comparison with the air fuel ratio. Okay, first let us consider CO. If the air fuel ratio is very high, means even lesser than 10:1, that time CO will be very high. When the air fuel ratio is starts leaning,
slowly 10:1 से 12 आ जाएगा, 14, normal percentage is 14.7:1, you know very well. So that time what happens, the CO also reduces, mainly CO will come due to higher rich air fuel ratio. रिच एयर फ्यूल रेशियो का वजह से CO का परसेंटेज ज्यादा होगा. सिमिलरली HC आल्सो, रिचर एयर फ्यूल मिक्सर में HC भी ज्यादा मिलेगा. स्लोली 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 लीन जाने के समय में आपको HC भी कम हो जाएगा. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम, बट नॉक्स रिच मिक्सर में नॉक्स बहुत कम होगा. when the mixer is almost 15:1, so NOx will be very high. बाद में यह लीनर मिक्सर में आपको NOx कम हो जाएगा. So this graph shows the relation in between air fuel ratio and emissions. Now we are going to see about exhaust emissions. Already I told you the automotive vehicle emissions are, the sources of automotive vehicle emissions are three types. Number one, exhaust emission. Number two, evaporative emission from the fuel tank. Number three, evaporative emission from the crankcase. Now we are going to see about exhaust emissions first. Exhaust emissions. See, exhaust emission में हाइड्रोकार्बन भी आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा, NOx भी आएगा. एग्जॉस्ट एमिशन में ऑल द थ्री विल कम. ओके, हाइड्रोकार्बन एमिशन कब आएगा? HC emissions are caused by unburned air fuel mixer in the combustion chamber. याद रखना, unburned air fuel mixture. अंदर बर्न होने के लिए हवा और फ्यूल अंदर चला गया इंजन के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज बर्न नहीं हुआ, वो HC emissions करके बन जाएगा. अभी एक डाउट आएगा. नाउ यू मे हैव वन डाउट, sir, inside firing we are igniting the air fuel mixer, then how unburned air fuel mixer will coming out? Yes, it will come out. Just look on the picture, the black mark दिखाए ना, quench area करके black mark, I showed some black marks in the quench area, means the surfaces of the cylinder and the piston, cylinder, piston and valve, the surfaces of the cylinder, piston and valve. There what happens actually, the hot air fuel mixer will touch, and due to the lesser temperature, whatever HC which touches on the surfaces of the cylinder, piston or valve won't burn. वो ब्लैक कलर में मैं दिखाया, उधर वो जगह में उसको कौन एरिया बोलना, वो कौन एरिया में है वो HC बर्न नहीं होगा, वो अनबर्न्ड एयर फ्यूल मिक्सर करके आएगा. At the end of each combustion event, in the second point, just go through the second point. At the end of each combustion event, some unburned air fuel mixer is left on the surfaces. Some unburned air fuel mixer is left on the surfaces when the flame front is quenched near the surface. वो surface में quench होने वाला unburned air fuel mixer मिल जाएगा उधर. ये HC emission का कारण होता है. ये एयर फ्यूल रेशियो रिच होने के समय में ज्यादा, ड्यूरिंग डिसेलरेशन एंड दिस इंक्रीजेस HC emission. डिसेलरेशन करने के समय में और ज्यादा मिलेगा आपको. सो HC कैसा मिलेगा? अनबर्न्ड एयर फ्यूल मिक्सर का वजह से HC मिलेगा, राइट. नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. CO इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. बर्न होने का बाद में CO बाई प्रोडक्ट. CO कैसा मिलेगा आपको? ऑक्सीजन कम हो गया, सोचो अंदर, मींस रिच मिक्सर में थोड़ा ऑक्सीजन कम होगा, फ्यूल ज्यादा होगा. इन रिच मिक्सर ऑक्सीजन विल बी लेस, फ्यूल विल बी मोर. Fuel does not contain oxygen, only hydrogens and carbons. So because of the lesser oxygen content, after burning we need CO2, but because of the shortage of the oxygen, we will get only carbon monoxide, CO only. So HC is unburned fuel, but CO is burned, but it's a byproduct of combustion because of the lesser oxygen content. Means particularly in the high rich air fuel mixer में ये मिलेगा. ये CO आइडल स्पीड में बहुत बहुत कम होगा. नॉर्मल
रनिंग में स्टैक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो में भी कम होगा, लेकिन कभी भी आपको ये CO एमिशंस ज्यादा होगा कब, एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा होने के समय में, rich when the air fuel mixture is rich, that time only we will get more CO emissions. Okay. Please note down, CO is a poisonous gas. ये poisonous gas है, ये सिर दर्द और नाउशिया मीन्स वॉमिटिंग का कारण हो जाएगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हेडेक और नाशिया मिलेगा, वॉमिटिंग होगा। सपोज CO इज मोर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो फैटल फॉर ह्यूमन, ये डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये डेंजरस भी हो जाएगा। सो CO इज वेरी डेंजरस टू आवर ह्यूमन बीइंग्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, NOx. In normal running you won't get an NOx. When the temperature, combustion chamber temperature increases more than 2500 degrees centigrade, please note down, the combustion temperature increases more than 2500 degrees centigrade, 2500 degrees Fahrenheit, means 1371 degrees centigrade. After 1371 degrees centigrade only NOx will form. NOx won't form in lower combustion chamber temperatures. NOx will form only higher combustion chamber temperatures. Please note down, right? So NOx ऐसा form होगा, it is also dangerous to our health. NOx कम करने के लिए क्या करना, combustion chamber को reduce, chamber temperature को reduce करना. How to reduce NOx emissions? By reducing the combustion chamber temperature only we can reduce NOx. So all the three, HC, CO, NOx, all the three are the byproducts of coming out from exhaust emissions. Next, evaporative emissions. Now, evaporative emissions. Evaporative emission means main source of evaporative emission is fuel tank. Main source of evaporative emission is fuel tank. And fuel vapor टैंक में है, वो फ्यूल वेपर एस्केप एटमॉस्फेयर में एस्केप हो गया तो वो HC बन जाएगा। पर्टिकुलरली रिफ्यूलिंग करने के समय में भी एवापोरेटिव एमिशंस का पॉसिबिलिटी बहुत है, रिफ्यूलिंग करने के समय में भी, बट एवापोरेटिव एमिशंस ओनली कंटेन HC, नॉट रिमेनिंग। ओके, थर्ड, blow by emissions. Now we are going to see about blow by emissions. Blow by emission means it is crankcase emissions. Crankcase emission में कैसा आए, crankcase में emission कैसा आएगा, passed through the piston rings. Piston rings का gap का through सिलेंडर का पिस्टन का ऊपर कितना भी एयर फ्यूल मिक्सर फिल हुआ, before burning it leaks through the, it comes through the piston rings to the crankcase. इसको बोलना है कि crankcase emissions. This condition causes HC. ये भी HC है, crankcase and evaporative fuel tank दोनों सिर्फ contains only HC. Fine, clear? Now emission standards, you know very well, from 1st April 2020 all manufacturers should manufacture the vehicle which is from Bharat 6 norm, which has Bharat 6 norms. Before even Bharat 4 vehicles, before March, before April means March तक BS4 गाड़ी भी सेलिंग हुआ था, लेकिन अभी अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 4 और भारत स्टेज 6 क्या है, उसका वैल्यूज क्या है देखो। इन जनरल भारत स्टेज 4 में, इन जनरल भारत स्टेज 4 in the tabular column clearly it is given CO, HC, NOx percentage, CO, HC, NOx and particulate matter सभी ग्राम पर किलोमीटर में है। भारत स्टेज 4 व्हीकल CO, for example भारत स्टेज व्हीकल CO 1 for petrol vehicles 1 gram per kilometer allowable emission is CO emission is 1 gram per kilometer, but just go through भारत स्टेज 6 CO पेट्रोल व्हीकल में कितना हो गया, 1000 मिलीग्राम पर किलोमीटर, बट मिलीग्राम में दिया इधर,
and 500 milligram per kilometer. See, in Borer stage is 6, THC plus NOx. THC means tailpipe hydrocarbon. Remaining hydrocarbon we cannot measure, you know. So tailpipe hydrocarbon plus NOx का पेट्रोल में तो आना ही नहीं चाहिए, और डीजल व्हीकल में 170 milligram per kilometer. Similarly, NOx percentage 80 milligram per kilometer, and particulate matter is 5 milligram per kilometer, right? 5 milligram. Earlier only gram it has mentioned, okay. But you should note down the BS6, okay. BS6 का note down करो, CO का percentage कितना है, THC plus NOx का कितना है, और NMHC means non-methane hydrocarbon. Petrol vehicle it should be 68 milligram per kilometer only, but in BS4 they have not mentioned, okay. So this tabular column is very much important. BS6, okay. So it contains in milligram per kilometer CO, THC plus NOx means tailpipe HC plus NOx. Only THC means tailpipe HC, NMHC, NOx, PM, PN. PN means particulate number. Here they added another one, particulate number. Okay, fine. How to test emission? Totally there are 4 types. Number 1, basic idle test. Number 2, IM240 test. Number 3, bar 31 test. Number 4, acceleration simulation test. So 4 tests are there, but mainly in India we follow basic idle test. Okay, so total there are 4 types: basic idle test, IM240 test, bar 31 test, and acceleration simulation test. Okay, so let us see one by one. Basic idle test is nothing. We need a analyzer to do the basic idle test. We need a analyzer. The engine should be in normal operating temperature. This is the condition. Engine normal operating temperature में होना चाहिए. Exhaust gas analyzer एक होगा, वो उसका पिकअप nozzle को tail pipe में रखना. Just put the analyzer pickup nozzle into the, just insert in the tail pipe. Start the engine, run in normal, I mean idling speed. That time the analyzer by using infrared rays. Analyzer क्या यूज करेगा? इंफ्रारेड रेज को यूज करेगा. प्लीज नोट डाउन, इंफ्रारेड रेज यूज करके एनालाइज करेगा है. ये मेजर करता है कि CO, HC एंड NOx को मेजर करेगा. This type of analyzer you can find in many pollution testing centers and petrol bunks. Okay, this analyzer must be properly calibrated. At least 6 months once, or depending upon the number of vehicles tested. वो analyzer को periodically we need to calibrate. This is very much important. So to do the basic idle test, what just parking brake apply करना, gear में गाड़ी को gear neutral में रखना, और idle speed में एक test करना, बाद में 2500 RPM में एक test करना. यह idle speed में एक test, 3 test करना important है. You have to do 3 tests. One is idle, second one is 2500 RPM, and the third one is idle. Just consider any 2 lowest readings. And when the reading is when compared with the standards, government, Indian government, bar stage 6 or bar stage 4, whatever it may be, just you compare the values with standards, and if it is satisfying the conditions, then we can issue a pass for 6 months. Every 6 months once we have to take this test. Okay. In addition to that, IM240 test, mainly industry people they are using such test. In this test we need one exhaust analyzer. हमको एक exhaust analyzer चाहिए. At the same time एक dynamometer भी चाहिए. Dynamometer में क्या करना, गाड़ी को dynamometer में stop करना और गाड़ी को start करना. Idling speed से start करके 90 km/h in second line, second point you can find 90 km/h तक चलाना और टेस्ट करना. ये टेस्ट का टाइम 240 सेकंड है. IM240 टेस्ट का टोटल टाइमिंग 240 सेकंड तक टेस्ट करना. कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन डिसेलरेशन करना 0 किलोमीटर स्पीड से 90 km/h स्पीड तक वेरिएशन करके चेक करना. Do it for 240 seconds with acceleration, continuous acceleration, deceleration up to 90 km/h.
And these tests are also analyzing COHC and NOx. This is also infrared. It is also using infrared only. So this type of test mainly industry people they are doing. Bar 31 test uses the same equipment, but the only thing the timing will reduce to 31 seconds. That's all. IM 240 में 240 second use करना, bar 31 में 31 second test करना. That's why the name itself shows 240 31. This is timing. And ASM test acceleration, already I told you, no, acceleration simulation, right? Acceleration simulation test. ASM test measures emission at 40 km per hour and load just 25% देना. ASM test में load कितना देना? Acceleration simulation modeling test. Only 25% of the load में check करना. All the three almost same. All the three. Only timings and load कितना देना इसको ऊपर ये फर्क है. But in general, we follow basic idle test only. In general, we follow basic idle test only. Okay. Fine. I hope you could understand what I explained. We will go to assignment page now. 5 fill in the blanks I have given. Dear MMV NSDA Chennai trainees, please note down these 5. I will send through even WhatsApp also after finishing this class. But today itself I require the answers immediately. You have to prepare the answers and you have to send to my mail ID. This assignment sessional mark को भी use होगा. Clear है? अच्छा. See first question. Just I read the assignment. You note down this. Automotive pollution mainly pollutes dash. Automotive pollution किसको pollute करेगा? Automotive pollution mainly pollutes dash. उसको आंसर सिर्फ आंसर मुझे आप लिखना. वो जो अभी नहीं बाद में टाइप पेपर में लिखे उसको फोटो लेके मेरा मेल में भेज दो. Ozone layer in the atmosphere prevents dash rays given off by the sunlight. Ozone layer sunlight से आने वाला क्या rays को protect करता है, prevent करता है? ये second. Third, photochemical smoke in the earth surface mainly affects. वो photochemical smoke we read no already. Earth surface में है वो photochemical smoke human organ में किसको mainly affect करेगा? एंड क्या डिसीज को लीड करेगा ये देना आप थर्ड क्वेश्चन में. फोटोकेमिकल स्मोग क्या ह्यूमन ऑर्गन को अफेक्ट करता है और क्या डिसीज को लीड करता है, क्या डिसीज आएगा ये आप देना. फोर्थ वन, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सेसिव HC एमिशन फ्रॉम द क्रैंककेस. क्रैंककेस से एमिशन आता ना, उसका कारण क्या होगा कि क्यों क्रैंककेस में एमिशन ज्यादा मिलता है? द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सेसिव HC एमिशंस फ्रॉम द क्रैंककेस इज dash. Okay, fifth question. An ideal emission test is performed at ideal speed and dash speed. Ideal emission test करना ना, वो ideal speed में करना and दूसरे speed में मैं बोला वो कितना speed में करना वो भी आप दिखाना. So these 5 fill in the blank. Sixth, BS6 नाम्स में पूरा BS6 नाम को देना आप. CO का लेवल कितना है? ठीक है. टेल पाइप हाइड्रोकार्बन का लेवल कितना है? पार्टिकुलेट मैटर का डीजल इंजन में पार्टिकुलेट मैटर का लेवल कितना है और नॉक्स का लेवल कितना है? ये चारों इसमें देना. नॉक्स, HC, PM, नॉक्स चारों का कितना लेवल तक स्टैंडर्ड्स नाम्स गवर्नमेंट कितना तक अलो कर किया वो नाम्स को आप इधर देना. 6, 7, 8, 9 ऑल द 4. राइट? क्लियर? जस्ट नोट डाउन करो. थर्ड, शॉर्ट आंसर देना. व्हाट इज ऑटोमोटिव एमिशन? ऑटोमोटिव एमिशन क्या है? व्हाट इज ऑटोमोटिव एमिशंस? ऑटोमोटिव एमिशन, व्हाट इज द नेसेसिटी टू रिड्यूस ऑटोमोटिव एमिशंस? ऑटोमोटिव एमिशंस को रिड्यूस करने का नेसेसिटी क्या है? सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑटोमोटिव एमिशंस क्या है. सेकंड क्वेश्चन ऑटोमोटिव एमिशंस का रिड्यूस कैसा करना, क्यों, नेसेसिटी क्या है, क्यों करना. थर्ड क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? व्हाट इज नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? फोर्थ वन, स्टेट द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का सोर्सेस, कॉमन सोर्सेस बोलना. क्या क्या से ऑटोमोटिव ऑलरेडी टोल्ड यू नो लाइक दैट. व्हाट आर ऑल द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन. 5, व्हाट आर ऑल द नॉन पोल्यूटेंट एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल. व्हीकल से नॉन पोल्यूटेंट एमिशंस क्या क्या है? 2 दिखाया मैं, 2 बोला मैं, याद रखना, उसको लिखना. और पोल्यूटेंट एमिशंस क्या क्या है? 4 बोला मैं, उसको भी लिखना. सिक्स्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन नॉन पोल्यूटेंट एमिशन. सिक्स्थ क्वेश्चन पोल्यूटेंट एमिशंस.
And seventh one, sources of emission of a vehicle. गाड़ी में emission का sources तीन बताया मैं. गाड़ी में sources of emission वो क्या क्या है? What are all the sources of emission of a vehicle? And eighth one, what are the different types of emission test? Emission test कितना type का है? क्या क्या different types है वो बोल. So near about nine fill in the blanks, and near about nine fill in the blanks, and eight questions, short answer questions, and choose the correct answer. Just to go through, technician A says the HC emissions increase, the air fuel ratio becomes richer. Technician A बोलता है कि air fuel ratio रिच हो गया तो HC emission भी ज्यादा हो जाएगा. और टेक्नीशियन बी बोलता है कि सिलेंडर मिसफायरिंग HC emission ज्यादा होने का कारण होगा. सो हु इज करेक्ट? ये करेक्ट है क्या, बी करेक्ट है क्या, दोनों करेक्ट है क्या, दोनों रॉन्ग है क्या, क्या बोलना. सो क्वेश्चन अगेन रीड करता हूँ, ऑप्शंस ऑलमोस्ट आपको मालूम होगा. टेक्नीशियन ए इज टेक्नीशियन ए ओनली करेक्ट है, टेक्नीशियन बी ओनली करेक्ट, बी सी बोथ टेक्नीशियन ए एंड बी आर करेक्ट, डी नेदर टेक्नीशियन ए एंड बी नॉर बी मींस दोनों भी रॉन्ग है. सो HC एक बोलता है कि HC एमिशन एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा है तो रिच है तो आएगा बोलता. टेक्नीशियन बी बोलता है कि सिलेंडर मिसफायर एक कारण है HC एमिशन ज्यादा होने का. ये दोनों का करेक्ट है क्या बोलना आप, राइट. नेक्स्ट पहले HC को देखा, अभी CO एमिशन इंक्रीज है. वन सिलेंडर इज मिसफायरिंग, एक सिलेंडर मिसफायर होने के समय में CO एमिशन आएगा. टेक्नीशियन ये बोलता है. टेक्नीशियन बी CO emissions increase and the air fuel ratio becomes richer than 14.7. 14.7 से ज्यादा हो गया तो CO emission में ज्यादा मिलेगा. So who is correct? Right? Second, I will send this to your WhatsApp also. Third, NOx. Technician A says NOx emissions are formed at low combustion temperature. Technician ये बोलता है कि NOx फॉर्म होगा लो combustion temperature में. Combustion temperature बहुत कम है तभी फॉर्म होगा बोलता. वो करेक्ट है क्या देखना. टेक्नीशियन भी बोलता नॉक्स इज वन ऑफ द पोल्यूटेंट्स. नॉक्स भी एक पोल्यूटेंट है, स्मोक का एक कारण है. स्मोक फॉर्म होता ना, फोटोकेमिकल स्मोक, क्या क्या फॉर्म होगा उसमें नॉक्स भी है के देखो. सो नॉक्स एक वो भी स्मोक का पोल्यूटेंट है करके टेक्नीशियन भी बोला. सो हु इज करेक्ट? 4 एवापोरेटिव एमिशंस मींस फ्यूल टैंक से आने वाला को बोलना है कि एवापोरेटिव एमिशन. एवापोरेटिव एमिशंस कम्स फ्रॉम द फ्यूल टैंक. एवापोरेटिव एमिशंस. Technician B says evaporative emissions contain NOx and CO. Evaporative emission में NOx भी आता है, CO भी है. Technician B बोलता है. So who is correct? Okay. Next. Photochemical smoke is formed by the reaction of sunlight with. Photochemical smoke form होगा sunlight का reaction का साथ. Yes, correct है. लेकिन किसका CO2 react होता है क्या? NOx and HC reaction का वजह से smoke आता है क्या? HC एंड CO का वजह से आता है क्या? NOx एंड CO2 का वजह से है क्या? किसका कारण से फोटोकेमिकल स्मोक आता है? सनलाइट से. सनलाइट का साथ रिएक्शन मिलके चलता ना. सो आउट ऑफ 4 1 इज द राइट आंसर. जस्ट यू शुड आइडेंटिफाई, पिक अप द राइट आंसर एंड यू हैव टू आंसर. ओके, आई होप यू नोटेड डाउन. आई थिंक सो. NOx emissions increase considerably. NOx emission ज्यादा होगा कब? टेम्परेचर 800 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाने के बाद में, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के ऊपर जाने के बाद में, 1650 का ऊपर जाने के समय में, 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट का ज्यादा चला गया तो तभी NOx फॉर्म होगा. ये आउट ऑफ 4 एक टेम्परेचर इज द राइट आंसर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर. ओके, and you have to answer big question. What are the sources of emission in a vehicle? गाड़ी में emission का sources क्या क्या है, क्या क्या emissions आता है, उसको पूरा explain करके एक 1 पेज में आप पूरा लिख के मुझे वो भी भेजना important है. ये assignment भी important है, right? And सुशील है मुझे वाह. And so up to this I will finish this session, and next class we will see about emission control devices. Emission control devices. अभी emission vehicle emission and emission standards को हम देखा, और emission control devices वो emissions को, pollutant emissions को कैसा control करता है वो हम next class में देखेंगे. Okay? So I finished my